मगर 9 तारीख के दिन आप तमाम को अपना एक वोट बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत करिए। आपके सामने एक बेहतरीन पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, अशरफुल LLB है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। और आपने देखा कि कैसे आसाम की असम्बली में अशरफुल आपके लिए लड़ता है। और आप जानते हैं कि अशरफुल ने यहाँ पर ADBB बैंक के ज़रिए से 113 करोड़ की लागत से इरोजन प्रोटेक्शन का काम करवाया। मैं आपको ये बता कर जाने वाला हूँ कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को अशरफुल को कामयाब करेंगे तो मैं खुद दिल्ली में जाकर वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर से मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा चंगा में उत्तर से दक्षिण एक नए ब्रिज की मंजूरी मैं लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ये ब्रिज निहायत ज़रूरी है, इससे कई गांव कटे रहती हैं और आपको आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपको कैसे बताऊं कि पार्लियामेंट में मुझे बदरुद्दीन अजमल साहब की कमी महसूस होती है। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मस्जिद, दरगाह और खानखा छीनने का वफ़ का काला कानून बना रही थी तो मेरी आंखें तरस रही थी कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन अजमल होते, इम्तियाज़ जलील होते तो हम मिलकर इस कानून को, इस बिल को रोक देते। मगर आज आप देखते हैं कि आपने फैसला लिया, मगर आज हमको पार्लियामेंट में अजमल साहब की बड़ी कमी महसूस होती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर BJP की हुकूमत एक तरफा जुल्म कर रही है और एक समुदाय को टारगेट करके एविक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल करती है। 1000 ख़ानदानों को, बल्कि 50,000 मुस्लिम अक़लियत को बेघर कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप AIDF को कामयाब करिए। मुझे पूरा यकीन है कि 9 तारीख के दिन आप लोग अपना एक वोट बदरुद्दीन साहब के हक़ में इस्तेमाल करेंगे। अगर 29 कैंडिडेट AIDF के जीत जाएंगे तो याद रखिए, आसाम में ना हेमंतो मुख्यमंत्री बनेगा, ना कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके दरमियान से इंशाअल्लाह ताला एक आदमी बनेगा। और मगर शर्त यह है कि हम अपने एक वोट का इस्तेमाल बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के लिए करें। अशरफुल को कामयाब करिए, ये हमारी कामयाबी होगी। कांग्रेस बोलती है कि बदरुद्दीन अजमल साहब के लड़ने से BJP जीतती है। हम कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहते हैं, 2006 में AIDF लड़ी, आप जीते। 2011 में अजमल साहब लड़े, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के 50 MLA को लेकर BJP में चले गए, BJP की सरकार बनी। 2021 में कांग्रेस ने AIDF से अलायंस किया और फिर आज आप कहते हैं कि अजमल साहब के लड़ने से BJP को फायदा हो रहा है। क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस ने आकर आपसे कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमको वोट दो। आपने वोट दिया कांग्रेस को। बताइए, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना या कांग्रेस उसको रोकने में नाकाम साबित हुई है? तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब यह है कि आप हेमंत बिस्व शर्मा का साथ दे रहे हैं। आप अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए। भारत के मुसलमानों के सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कोई आज़ाद सियासी क़यादत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक नेमत है AIDF के रूप में, इसको बचा कर रखिए, इसको हिफाजत करिए। और याद रखिए, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर 9 तारीख के दिन ताला और चाबी को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आसाम की सियासत में एक इनकलाब लिखा जाएगा और हम इनकलाब पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बताना चाह रहा हूँ बदरुद्दीन अजमल साहब के मुखालिफिन को, मैं बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो यहाँ के मुसलमानों को मियाँ बोलकर डराते हैं, याद रखो 9 तारीख के दिन आसाम का मुस्लिम अक़लियत पूरा गेम बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर
हम एक तारीख, नई तारीख को रकम करेंगे। हम हेमंत बिस्व शर्मा से भी कहना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री की तरह अपने अल्फाज और जबान का इस्तेमाल करिए। याद रखो हेमंत बिस्व शर्मा, तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है, और मेरी जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। आप डराने की बात करते हैं, आप कमर तोड़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। अरे यहाँ पर इस इलाके में 150 साल से मुस्लिम अक़लियत आबाद है, और इंशाअल्लाह ताला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो यहाँ के लोगों को डरा कर उनको हटा सकेगा। जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह ताला यहाँ का मुसलमान आबाद रहेगा। तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम मारना चाहते तो आओ, बता दो आसाम में कोई एक ऐसी जगह बता दो, मैं और बदरुद्दीन अजमल आएंगे, हम दोनों को गोली मार कर दिखाओ। तुम क्यों गरीबों पर जुल्म कर रहे हो? और याद रखो, गरीब पर जो जुल्म करता है, गरीब की जबान से अगर आह निकलती है तो अल्लाह के पास डायरेक्ट पहुंच जाती है। डरो गरीब की आह से। गरीब पर जुल्म करने वालों, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा भी सियासी खातिमा होगा। 9 तारीख के दिन सबने तय कर लिया कि अब की बार बदरुद्दीन अजमल साहब को हम कामयाब करेंगे, और 9 तारीख के दिन एक नई तारीख को रकम करेंगे। तो आप लोग 9 तारीख को अजमल साहब का साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह ताला चाबी को वोट देंगे आप लोग? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। तो लगाइए मेरे साथ नारा, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद, अशरफुल जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। सलाम वालेकुम।